अध्यात्म का उद्देश्य आलसी बनाना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि यार क्या है ध्यान, क्या है यार, चुपचाप से बैठ जाओ, एक एक घंटा बैठो, ये कोई मतलब है? उससे अच्छा हम कुछ कर लेंगे। आंख बंद करके बैठना ना अपने आप में, अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। कठिन काम है, ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि बैठना ही क्यों है। हाँ, नहीं तो वो फिर जानने, फिर वो सुन क्यों रहे हैं किसी को, वो फिर किसी को सुनना छोड़ दे अगर वो ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। जैसे बुढ़ा बुढ़ी लोग, बुजुर्ग लोग वो कीर्तन और भजन करता है ना, तो क्या उनका टाइम पास होता है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि 10 तरह का विचार आएगा कि अरे यार मेरा बेटा बेरोजगार है, ऐसे ही नालायक के जैसा घूम रहा है, बेटी का शादी नहीं हुआ है, ये वो, तो ये सब जो मन में चलते रहता है चिंता फिकिर, वो चिंता फिकिर से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाता है जब किसी साधु महात्मा या भजन कीर्तन में जाते हैं। तो वैसे ही यूथ के लिए भजन कीर्तन कर देते हैं, चाहे प्रशांत चाहे संगीत महेश्वरी। अच्छा, तो ये भजन कीर्तन इनको ले डूबेगा एक दिन। हाँ हाँ, वो तो डूबेगा। हाँ, और जब ले डूबेगा तब इनको समझ में नहीं आएगा, तब डिप्रेशन में जाएंगे, गोलियां खाएंगे, और फिर राम नाम सत्य तो फाइनल होता ही है, लास्ट लाइफ जर्नी जो भी हो। हाँ, तो कोई भी काम प्रैक्टिकल का, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी सुनना है, लेकिन करना प्रैक्टिकल। हाँ, ये तो मतलब आपका भी यही सलाह होगा, मेरा भी यही सलाह है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ग्राउंड पे आके एक्शन करना ही पड़ेगा। और पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ में कुछ रखा नहीं है, वो सब के बारे में जितना आप कम सुनेंगे, बल्कि ना सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक्शन के बारे में सोचिए कि क्या एक्शन करना है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करें, और प्रॉब्लम के अलावे आपके अंदर क्या वर्चू है, क्या खुशबू है, क्या फ्रेगरेंस है, क्या टैलेंट है, क्या आप दूसरों के लिए कर सकते हो, वो चीज़ आप दोनों चीज़ कर लो। एक तो अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, और दूसरा अपने अंदर की जो खुशबू है, जो टैलेंट है, उसको भी बाहर निकालो। फिर देखो तुम कितने 100% संतुष्ट हो जाते हो और मुक्त हो जाते हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना आजकल, मतलब कितने स्टूडेंट लोग का हम लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें यही समस्या है। तो बोलते हैं कि सर हम तो बहुत देर मतलब कि सुनते हैं वीडियो, आचार्य प्रशांत का, संदीप महेश्वरी का, इन दोनों का नाम बहुत आता है। तो बोलते कि तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या, तुम्हें डिप्रेशन है क्यों? तो मैं उसका जो रीजन है वो रियल है। जैसे कि किसी का नौकरी नहीं है, किसी का रिलेशनशिप में टेंशन है, किसी का मतलब कि अभी अभी जॉब छूट गया है, या किसी का जो इनकम हो रहा है उतना में EMI वो नहीं भर पा रहा है, या किसी का क्या हुआ है कि तलाक हो गया है। तो ये जितना भी चीज है ना, ये रियल है। लेकिन वो जो सुन रहे हैं, अभी जो बात सुनेंगे, चाहे हम लोग का भी बात सुन रहे हैं, चाहे संदीप महेश्वरी का सुन रहे हैं, चाहे प्रशांत उनका बात सुन रहे हैं, तो ये जो बात है ना, ये बात कुछ देर के लिए तो उनको ये कर देता है, उनको भुला देता है अपना समस्या, लेकिन वो समस्या सॉल्व नहीं होता है। इससे क्या होता है कि वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी समस्याएं रियल है, उसका समाधान हमेशा रियल होगा, और उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा समाधान करने के लिए। लेकिन वही ना, वो समाधान करने जब जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, तो आपको 10 तरीके का मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हाँ, आपको बहुत बार शर्मिंदा होना पड़ेगा, बहुत बार आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज करने की ये क्यों हम अपना बेइज्जती क्यों कराएं, हम अपना क्यों किसी के सामने हम सॉरी बोलें, क्यों? तो ये सब रिलेशनशिप क्यों खराब हो जाता है। अभी कल ही मैं नहीं, मेरा वाइफ सुन रही थी ऐसा प्रशांत का, तो कोई लड़की या कोई लड़का आप देखेंगे जाके उनके सामने अपना रोना रोता है कि मेरा लव अफेयर था और लड़के ने धोखा दे दी, या लड़की ने धोखा दे दी, किसी और से शादी कर ली, ऐसे वैसे, या मेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए। इस तरह की समस्याएं उनका मैं समझता हूँ 70% वीडियो उनका ऐसे ही टॉपिक पे रहता है, 70%। तो ये सब का उनके पास जो जवाब रहता है, वही जवाब लगभग हमेशा वही जवाब देते हैं कि ये सब वही माया मोह है, ये सब में क्यों पड़ रहे हो, धोखा मिलता ही है,
मतलब उनका ज़्यादातर जो विचार होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, और कुछ कुछ जगह पे तो इतने भद्दे बात बोल जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली, मतलब लंबाई गोलाई क्या क्या बोल जाते हैं, फुहड़पन दिखा जाते हैं। आचार इतना बड़ा अपने नाम के साथ में नाम लगा लिए हैं, और इतने फुहड़ शब्द का प्रयोग कभी कभी कर जाते हैं कि हद हो जाती है। तो वो सब सुन के किसी यूथ को, लड़का हो या लड़की, उसको कौन सा शांति मिलती है? मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या शांति मिलती है उससे। अब क्या सोल्यूशन होगा? मान लीजिए कि उसका रिलेशन टूट गया है, ठीक है। हाँ। और रिश्ते जो होते हैं, रिश्ते मान लीजिए कोई नहीं निभाना चाहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब वो संसार से गायब हो जाएगा। नहीं, गायब कैसे हो जाएगा? आगे भी तो उसके रिलेशन रहेंगे, आगे वो शादी करेगा, उसके साथ भी तो उसे रिश्ते निभाने ही है। हाँ। तो उसे ये जानने का जरूरत है कि मेरे अंदर क्या कमी थी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हाँ। अगर मेरे अंदर कमी है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि कोई आदमी लड़का है, मैं अभी मान लीजिए बेरोजगार हूँ, तो वो देखना होगा ना कि उस, अगर सिंपल सा जो आपके ऊपर डिपेंड है, तो वो तो चाहेगा ना कि आपके पास पैसे हो। हाँ। कि वो चाहेगा कि आप भी भीख मांगे हो, हम भी भीख मांगे, चलो दोनों भीख मांगेंगे। वही ना, ऐसा तो नहीं चाहेगा। वही तो, हर एक चीज के बारे में प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अपनी कमियों को देखना है कि आखिर देखिए, हाँ, और कमियों को दूर करना है। ये नहीं करना है कि देखिए, कुछ कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो होता है विचारों में मतभेद को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन लाइफ का जो फंडामेंटल चीज है, भोजन फंडामेंटल है। अब लोग कहेंगे कि जिसको हम लेके आएंगे उसको भोजन ही नहीं देंगे, ये चलेगा? नहीं चलेगा ना। फंडामेंटल है लाइफ के लिए, भोजन फंडामेंटल है, वस्त्र फंडामेंटल है, फिर से अब उसकी जरूरतें फंडामेंटल है, शरीर की जरूरतें हैं, मन की जरूरतें, ये फंडामेंटल है, उसको तो वो देनी ही पड़ेगी। आप अगर डिपेंड, फिर आप या तो जो आपको नहीं जरूरत है, आप सोचेंगे कि हम जैसे रह रहे हैं वो भी रहे, ऐसा नहीं हो पाता है।